चप्पे 75 केशव भट्ट काश्मीरी जी। आइए पहले चप्पे का वाचन कर लेते हैं। केशव भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी, कश्मीरी की छाप पाप तापन जग मंडन। इनके जो पद हैं उनमें कश्मीरी की छाप है, क्योंकि ये कश्मीर में बहुत समय निकाला है इन्होंने। और इनके जो पद हैं, इनका जो चरित्र है, उन्होंने उस समय जगत के जो पापी और तापी थे, यवन वगैरह, उनको जो है खंडित कर दिया, उनका पराभव कर दिया। ऐसे दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन, धर्म बिटप विहंडन। और दूसरे जो फर्जी संप्रदाय और धर्म उस समय प्रचलित हो गए, उनका इन्होंने पूरी तरह से खंडन मंडन कर दिया, खंडन कर दिया। क्या किया? एक बहुत अच्छी घटना है जिसके बारे में हम सुनेंगे। मथुरा मध्य मिलेक्ष बाद, करी पर्वत जीते, काजी अजित अनेक देखी, परिचय भे भीते। मथुरा में यवनों का, मुसलमानों का बड़ा भयंकर आतंक था। इतना आतंक था कि जबरदस्ती जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। तो वहां इन्होंने उनसे वाद विवाद किया और शस्त्र के दम पे, शास्त्र के दम पे उनको बरबस जीत लिया। और इनकी जो ये निर्भयता थी, उसको देख के उस समय के बड़े बड़े काजी और बादशाह जो है वो डर गए। विदित बात संसार सब, संत साखी नाहिन दुरी, केशव भट्ट नर मुकुट मणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी। नरों के मुकुट मणि हुए हैं, ऐसा इनको पदवी दे दी नाभाजी ने, यानी मनुष्यों में शिरोमणि हुए। तो मनुष्यों में शिरोमणि कौन है भाई? तुलसीदास जी ने बताइए इसकी परिभाषा। हम वही देखते हैं कवितावली में। तुलसीदास जी ने कहा है कि नरमणि, नर मुकुटमणि, मनुष्यों में शिरोमणि कौन है? कैसे कैसे गुण हो कि सो सुकृति, सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुशील, शिरोमणि स्व है। सुचिमंत हो, सुजान हो, सुशील हो, सुकृति हो है। और अंत में उन्होंने बताया कि सतिभाय सदा छल छाड़ सबई, तुलसी जो रहे रघुवीर को से है। सारे छल कपट को छोड़ के जो रघुवीर का हो गया, भगवान श्री राम का जो हो गया तन मन धन से, वो मुकुटमणि है। ऐसा उन्होंने मुकुटमणि की परिभाषा दी। तो केशव भट्ट जी ने क्या किया कि एक बार, ये दक्षिण के रहने वाले हैं केशव भट्ट जी, तो दक्षिण से ये चले और पूरा दिग्विजय करने के लिए चले। तो कश्मीर पहुंच गए ये, दिग्विजय करते 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 कश्मीर पहुंच गए। और कश्मीर में भी इन्होंने पंडितों को जो है पराभव कर दिया। और इनका केशव कश्मीरी भट्ट, कश्मीरी छाप इसलिए लगी, भट्ट तो थे ही, इनकी पूरे परिवार में जो है सरस्वती जी खुद, इनका जो परिवार था उसको ये वरदान था कि स्वयं सरस्वती जी की कृपा थी। इनके परिवार में एक भी पुत्र या पुत्री ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर सरस्वती कृपा, यानी प्रकांड पंडित हुआ। तो ये जो उनसे हार जाते थे, वो सब इनके साथ चलते, पालकी पे विराज के चलते। और बहुत से विद्वान पंडित हाथी रथ घोड़े ऐसे चलते थे। पूरे भारतवर्ष में इनका झंडा था। तो एक बार एक कश्मीर गए दिग्विजय करते हुए, नवद्वीप आए, नवद्वीप से जो है चैतन्य महाप्रभु, वो सॉरी कश्मीर आए। तो कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर का जो महाराजा था उसने इनसे मना करी, लेकिन इन्होंने लोगों को कहा कि साहब मना कर रहे हैं राजा। तो कश्मीर के राजा का जो महल था, उसके महल के वहीं बहुत बढ़िया जगह थी, बढ़िया पानी था, अच्छी जमीन थी। तो कश्मीर के राजा के महल के नीचे जो है इन्होंने आसन जमा दिया सारे साधु संतों के समय, है ना। कोई परवाह नहीं करी उन्होंने यवन बादशाह की फरमान की। अब क्या हुआ, सुबह सुबह सब जग गए 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और इनका चालू हो गया आरती कीर्तन और सारा शंख घड़ियाल सब बजने लग गए, है ना। सहस्त्रों शंख घंटा घड़ियाल बज रहे हैं। तो बादशाह की नींद खराब हुई। तो बादशाह ने कहा कि भैया ये कौन है, अनावश्यक शोर मचा रहे हैं, मेरी नींद हराम कर रहे हैं। तो दीवान आया, उन्होंने कहा महाराज ये आप जिन्होंने मना किया था, ये वही कोई संत हैं केशव, केशव भट्ट जी, और उनके संग सहस्त्रों साधु हैं, ये उन्हीं का ही है। ये छीन के फेंक दो, सारे शंख घंटे घड़ियाल छीनो और उनको नदी में फेंक दो,
सब, है ना। तो ऐसा ही किया, सबके संत जो है छीन के और फेंक दिए। तो फेंकने के बाद तो उनकी जो शंख घंटे घड़ियाल थे उनकी आवाज और तेज हो गई। तो बादशाह ने फिर कहा कि अब क्या हुआ, फेंके नहीं, क्योंकि सब सब फेंक दिए, लेकिन अब तो ये बिना शंख घंटा घड़ियाल के ही जो है अपने आप बज रहे हैं, हमको कहीं दिख ही नहीं रहे शंख घंटा घड़ियाल, लेकिन बज रहे हैं, आवाज और तेज आ रही है। तो समझ गया वो बादशाह कि ये तो कोई सिद्ध फकीर है भाई, है ना, बिना बजे बजाए अपने आप शंख बज रहे हैं। तो अब वो दौड़ा वहां से, और दौड़ के और साष्टांग चरणों में पड़ गया। उसको अनुभव होगा कोई किसी पहले हिंदू फकीर का कि महाराज मेरे को माफ करो, आप क्षमा याचना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्षमा याचना कर देंगे, पहले लिखित में क्षमा मांगो। लिखित में क्षमा में उन्होंने 2 बिंदु करवाए। क्या कराए कि एक तो हिंदुओं का जो धर्म है उसमें किसी तरह का दखल नहीं दोगे, नंबर 1। नंबर 2, शंख घंटा घड़ियाल आरती जब भी बजेगा किसी तरह की रोक कभी भी नहीं लगाओगे, जाओ मस्त रहो। अब उसने किया कि छोड़ दिया इन्होंने, तो मेरे को नहीं अभी आने क्या करते, है ना। तो इन्होंने महल की सब जमीन जो थी आसपास की, वो जो जितने पे मंगा इन्होंने अड्डा जमाया, वो सब जमीन जो है उन्होंने पट्टा लिख दिया। तो ऐसे करके ये कश्मीर में खूब रहे, और इसलिए इनका नाम केशव भट्ट कश्मीर पड़ गया। तो क्या हुआ एक बार, अब आप देखिए इसमें एक बड़ा रहस्यमय प्रकरण है जो हमको समझना चाहिए। आज सबको क्या समझना चाहिए कि प्राय अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले किसी भी धर्म के लिए कोई यदि प्रयत्न करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते। धार्मिक आदमी प्राय नपुंसक और नकारा हो जाता है, ये एक बड़ी विडंबना है ना। और जो इस तरह की करते हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता, वो गीता रामायण नहीं पढ़ना चाहते। दोनों में समग्रता नहीं है, एक दूसरे को कमतर समझते हैं। लेकिन केशव कश्मीरी जी ऐसे हैं कि इतने बड़े जो है विद्वान और संत होते हुए भी उनको एक बार सूचना मिली कि मथुरा में यवनों ने बहुत ऊधम मचा रखा है। विश्राम घाट पे, मथुरापुरी के विश्राम घाट पे यवनों, बहुत बड़ी सेना आई हुई है यवनों की, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रवेश द्वार लगा दिया मथुरा के, उसमें घाट पे जाने में पहले प्रवेश द्वार लगा दिया। अब वो प्रवेश द्वार जो था, एंट्री गेट, वो ऐसा कोई उनकी फकीरी, कोई उन्होंने कुछ कुछ किया उसमें कि उस प्रवेश द्वार के नीचे से कोई हिंदू निकले तो उसकी सुन्नत हो जाए, मुसलमानी हो जाए उसकी। तो उसको खट पकड़ लेते जैसे ही निकलता, और उससे कहते देखो तुम, देखो तुम्हारी मुसलमानी हो गई है। तो वो देखता, आदमी देखता तो अरे उसकी तो, है ना, अंग अंग विच्छेद हो जाता थोड़ा। तो वो बड़ा परेशान हो जाता, संकुचित हो जाता, और मुसलमान बलात् उसको जो है अपने ग्रुप में मिला लेते। ऐसे उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को, है ना, कोई सिद्ध फकीर था ऐसा, उसमें कुछ कर दिया कि सुन्नत हो जाती थी, मुसलमानी हो जाती थी। तो बहुत सारे लोग गए वहां पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए, कहा कि महाराज ऐसे मथुरा में हो रहा है और आपका हमने सुना है, कश्मीर में पहुंचे। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है ना, अब यही भगवान का भजन है, भगवान का आदेश यही है कि अब हिंदुत्व की रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो हजारों शिष्यों को लेके कश्मीर से चले और मथुरा में आके जो है डट गए, और सीधे उसी मंत्र के जो प्रवेश द्वार था जहां वो मंत्र लगा रखा था उन्होंने, कोई कुछ जादू टोना कर रखा था कुछ, उसी के नीचे आके टिक गए, है ना। तो यमन आए खटाखट, यवनों ने कहा, है ना, कि आप अपना वस्त्र हटा के देखो अंदर, है ना, आपकी मुसलमानी हो गई है। तो इन्होंने कहा कि मुसलमानी हिंदू की कभी नहीं हो सकती, तुमने जो ये जादू टोना कर रखा है। और उनको बुरी तरह से उन्होंने फटकारा। तो फटकारा, उनके तेज के मारे सब डर गए और राजा के पास गए, यवनों का जो राजा था। तो उन्होंने सेना भेजी। तो इन्होंने, किसी की भी तो सुन्नत नहीं हुई, क्योंकि इनको भगवान के सुदर्शन चक्र यानी श्री चक्र की सिद्धि थी। उस श्री चक्र से उन्होंने उनकी जो जादू टोना था उसको उसको खत्म कर दिया पहले ही उन्होंने। और इनके तेज के आगे इन्होंने शिष्यों को आदेश दिया, सबके पास जो हथियार था, कि इनको मारो। और सबने उनको, सारे भाग गए आदेश ज्यादा। तो लिखा है कि यमुना जल में डुबो दिया मारपीट को। तो लोगों में जय जयकार हो गया इनका। ऐसा जो है केशव भट्ट कश्मीरी जी का बड़ा इन्होंने। अब केशव भट्ट कश्मीरी जी क्या हुआ उसके बाद, नवद्वीप जाते हैं। नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो अब विद्या कई बार अभिमान ले आती है।
तो केशव भट्ट कश्मीरी जी दिग्विजयी तो हो ही गए थे, और ऐसा भी काम कर दीजिए। तो लोगों ने उनको कहा, किसी ने कहा हुआ, किसी भक्त के मन में आया कि केशव भट्ट कश्मीरी जी भक्त नहीं बने हैं अभी, विद्वान तो बहुत हैं, पंडित तो बहुत तगड़े हैं, हिम्मत भी बहुत है, लेकिन भगवान की रसमयी लीलाओं का पान नहीं कर रहे हैं, अभी भक्त नहीं बन रहे, अभी अभिमान है थोड़ा, इनकी ख्याति इतनी फैल गई है कि उसका थोड़ा अभिमान है। तो कैसे दिग्विजयी पंडित को, जो ये वाद विवाद में लगे रहते हैं पंडितों को हराने में और उसको हराने में, इससे हटा के इनको भक्ति की तरफ मोड़ा जाए, है ना। तो महाप्रभु जी के पास लोग गए, इस महाप्रभु जी आपके पास वो आ रहे हैं, तो आप उनको जो है भक्ति का रस चखाइए, क्योंकि आपने तो दुष्टों को भी चखा दिया, फिर वो तो केशव भट्ट कश्मीरी जी हैं। तो महाप्रभु जी मुस्कुराए कि ठीक है भाई, आने दो। तो जब वो आए, तो महाप्रभु जी गंगा किनारे बैठे हुए थे अपने सखाओं के साथ, शिष्यों के साथ, चैतन्य महाप्रभु जी। तो केशव भट्ट कश्मीरी गंगा किनारे आए, तो उनको देख के महाप्रभु जी ने उनको प्रणाम किया, है ना। महाप्रभु ने प्रणाम किया, आसन दिया, विराजो महाराज केशव भट्ट कश्मीरी जी बैठ गए। तो उनको महाप्रभु जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा कि सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, आपकी इतनी ख्याति हो रही है धर्म के क्षेत्र में, आपने इतना बड़ा काम किया है, तो मेरी मन में ये अभिलाषा है कि मैं, और विद्वान तो आप हैं ही, तो मेरे मन में ये अभिलाषा है कि मैं आपके श्रीमुख से कुछ सुनूं। तो केशव भट्ट कश्मीरी जी को चैतन्य महाप्रभु बारे में पता तो था, लेकिन उनका पूरा आइडिया नहीं था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम बच्चे जो है, तुम अभी बच्चे हो हमारे सामने, है ना, लेकिन तुम में विनय बहुत है, मतलब तुम बड़े नरम तरीके से बोल रहे हो, इसलिए चलो तुमको जो है हम सुनाते हैं, जो तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सुनो। वैसे तो तुम छोटे बच्चे हो, अभी क्या समझोगे, छोटे मुंह बड़ी बात है, तुमने बात बड़ी कर रहे हो, लेकिन चलो अब तुमको सुनाते हैं। प्रियादास जी जो कवित्व लिख रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लहरे कान संग पढ़ो, बातें बड़ी बड़ी गढ़ो, है पे रढ़ो कहो कोई शीलता पे रीझिए, कि तुम में शील गुण है, इसलिए चलो हम सुनाते हैं। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, गंगा को स्वरूप कहो, कि जो गंगा बह रही है इसके स्वरूप के बारे में कुछ बताइए। गंगा को स्वरूप कहो, चाहो द्रग आगे सोई। वो कह रहे गंगा का स्वरूप वही है जो तुमको दिख रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो दिख रहा है महाराज, लेकिन हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा सुनाइए गंगा के बारे में। तो देखिए क्या जोरदार बात है कि गंगा को स्वरूप कहो, चाहो द्रग आगे सोई, नए सो श्लोक किए सुने मत भीजिए। केशव भट्ट कश्मीरी जी प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने गंगा की महिमा के 100 श्लोकों की रचना की उस समय, आंसू रचित, जो कभी किसी शास्त्र में नहीं है, और 100 श्लोक उन्होंने सुनाए चैतन्य महाप्रभु को। अब चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है भाई, है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन श्लोकों में से एक श्लोक चुन के और उनको सुना दिया केशव भट्ट कश्मीरी जी को। तो केशव भट्ट कश्मीरी जी ने कहा कि मैंने एक सांस तक नहीं ली, धारा प्रभा मैंने 100 श्लोक बोले हैं। और इस आदमी ने, इस बच्चे ने उन श्लोकों में से, मेरे श्लोकों में से जो इतने कठिन है, उनमें से इसने एक श्लोक याद करके और मुझे सुना दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने इतनी शीघ्रता पूर्वक ये श्लोक कैसे कंठस्थ कर दिया भाई। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महाराज, जिसने आपको 100 श्लोकों को रचने की इतनी शक्ति दी है, अद्भुत शक्ति दी है, उसी ने मुझे भी स्मरण की शक्ति दी है ना। हम सब उन्हीं की कृपा से तो जी रहे हैं, हम और आप, है ना। उस तो ताम एक कंठ करी पढ़ के सुनाए ओहो, पढ़ो अभिलाष या की व्याख्या कर दीजिए, अचरज भारी भयो कैसे तुम सीखी लयो, दयो ले प्रभाव तुम कान दयो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इनमें से एक जो है, आप हमको, जो हमने श्लोक आपको कहा है, इसकी व्याख्या आप कर दो, है ना। देखो चैतन्य महाप्रभु जी अभी शिष्य हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं उनको, किनको, केशव भट्ट कश्मीरी जी को। ये उल्टा चलता है सिस्टम, ऐसे ही हमारे भी चलता है। एक चुटकुला है कि एक ब्राह्मण बालक काशी पढ़ने आया, तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है पत्र द्वारा। तो पिताजी, उसने जवाब दिया, पिताजी अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम गुरु जी को पढ़ा रहे हैं। पिताजी ने कहा यार ये क्या आदमी है। फिर पूछा एक साल बाद, कैसी पढ़ाई चल रही है,
पिताजी अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम गुरुजी को पढ़ा रहे हैं। जब 3-4 साल पूरे हो गए, हर बार हर साल यही लिखता वो। पिताजी ने कहा, एक पता नहीं कर क्या रहा है यार, ये इतना बड़ा पंडित कब से हो गया, हमने पढ़ने भेजा और ये वहां गुरुजी को पढ़ाने लग रहा है बट्टा। तो अब फिर उसने वहीं 4 साल सारी वो आचार्य शास्त्री सब करके और वहीं काशी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने लग गया, आचार्य हो गया। पिताजी के पास सूचना आई कि आचार्य हो गया है। तब पिताजी ने फिर लिखा कि बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा कि अब हम पढ़ रहे हैं। जब आचार्य होके जब पढ़ा रहे थे, जब वो कह रहे कि पिताजी कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, अब तो तुम पढ़ा रहे, बताया कि नहीं पिताजी अब हम पढ़ा नहीं रहे, अब तो हम पढ़ रहे हैं। तो जब आए वो घर पे, तो पिताजी ने कहा तू क्या लिखता रहता है यार उल्टा सीधा, जब पढ़ रहा था जब तो ये कह रहा पढ़ा रहे हैं, और अब जब पढ़ा रहा कह रहा हम पढ़ रहे हैं। कि पिताजी देखो, स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट तो कम पढ़ता है और उसको पढ़ाने के लिए मास्टर जी ज्यादा पढ़ते हैं। और स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गुरुजी को बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हम उस समय मास्टर जी को पढ़ा रहे थे। भाई हम जो पूछते मास्टर जी का ज्ञानवर्धन हो रहा है उससे। तो मास्टर जी हमसे सीख रहे थे एक्चुअली, और वास्तव में यही है, स्वामी जी ने भी यही कहा है कि भाई वक्ता जो है श्रोता से सीखता है। और अब क्या हुआ है कि अब हम आचार्य हो गए। अब आचार्य हो गए तो अब हमको जो है पढ़ाना पड़ रहा है, स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है। तो थोड़े से 1-2 घंटे पढ़ाने के लिए हमको 8-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। तो वास्तव में हमारी पढ़ाई तो अब हो रही है। इसलिए हम कहते हैं भाई, कई लोग हमारी बात नहीं समझते हैं। अब क्या करें, हम कहते हैं कि 10 साल आप गीता पढ़ोगे और 1 साल आप पढ़ाओगे बराबर है। आप करके देख लो, मत मानो आप 10 साल गीता पढ़ोगे लगातार सिंसियरली पढ़ोगे, जब कह रहा हूं 10 साल में आप श्लोकों का जो अर्थ समझोगे, उतना आप 1 साल पढ़ा लो गीता, क्लास ले लो आप हिम्मत करके कि हाँ हम पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, पूछेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। हिम्मत का काम है, आसान काम नहीं है। लेकिन आप यदि गीता की क्लास पढ़ाने का संकल्प लेते हैं तो आपको इतना फायदा होगा कि मत पूछो। भैया जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लो, है ना। हमारी सुमन सुमन जोधा जी जो है दिख रही है मुझे, ये भी इसी साल पढ़ाना शुरू किया है इन्होंने। तो बहुत फायदा होता है ना। गुरु प्रसाद जी नंदा जी भी दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो सतीश जी और विभा जी दिख रहे हैं हमारे, है ना। तो बहुत फायदा होता है। चलिए, अब क्या हुआ देखो, अब थोड़ी समझने की बात है, जल्दी से लेते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। हम समझते नहीं है क्योंकि संस्कृत की बात आ गई, अब ग्रामर की। तो वो श्लोक जो था वो बड़ा जबरदस्त श्लोक था, तो उन्होंने कहा इसकी व्याख्या करो। महत्व गंगाया सततम विदम बभाति नितराम यदेशाम श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुनैरच्च चरणा भवानी भर्तुया श्री विभक्त उद्भत गुना। ऐसा ये श्लोक उन्होंने बोला, बड़ा कठिन श्लोक है। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ है, गंगा जी का महत्व जगत में प्रकाशित है। ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होने से अत्यंत सौभाग्यवती है। दूसरी, श्री लक्ष्मी के समान देवता और मनुष्यों के द्वारा इसके चरण पूजे जाते हैं, और ये भवानी के पति महादेव के मस्तक पर विराजमान है और अद्भुत गुणों से परिपूर्ण है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हमें इसका जो है व्याख्या कर दीजिए, और व्याख्या कर दीजिए क्या, आप तो ऐसा करो, ये जो श्लोक है इसके गुण दोष का विचार कर दीजिए आप, इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। तो जैसे ये सुना कि सब भट्ट कश्मीरी जी को कहा कि क्या कह रहे हो तुम, हमारी रचना में और दोष, ये तुमने क्या बात कर दी। गुण और दोष की व्याख्या करना मतलब गुण भी है और दोष भी है, हमारी रचना में दोष नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि महाराज काव्य रचना में तो दोष रह भी जाता है ना। काव्य रचना में दोष रहना स्वाभाविक है, कि आप समझ नहीं रहे। हमें बड़ा दुख हुआ उनको। तो उन्होंने कहा आप यदि आज्ञा दें तो मैं आपकी कविता के गुण और दोष कह दूं। उन्होंने कहा अच्छा, तुम जो है हमारी कविता के गुण दोष कह दोगे, कि हाँ हम 5 गुण और 5 दोष बता देंगे आपको। उनका बताओ भाई, है ना। अब उन्होंने 5 दोष बताए, उन दोषों की मैं व्याख्या कर देता हूँ, व्याख्या बस, क्योंकि मुझे भी ज्यादा संस्कृत की नॉलेज नहीं है। लेकिन चूंकि, तो 5 दोष बताए। पहला दोष बताया उन्होंने अभिमृष्ट विधेयांश। अभिमृष्ट विधेयांश यानी इसमें 2 चीज होती है, एक तो अनुवाद होता है और एक जिसका लक्ष्य है विधेय बोलते हैं। तो साहित्य का ऐसा नियम है कि वाक्य रचना में अनुवाद पहले रखा जाता है, विधेय पहले रखा जाता है।
लेकिन इस श्लोक में इन्होंने गंगाया महत्वम बताना चाह रहे हैं, तो ये विधेय हो गया गंगाया महत्वम। और इदम, इदम अनुवाद है, तो इदम को तो पहले रखना चाहिए था, गंगाया महत्व को बाद में रखना चाहिए था, तो गंगाया महत्व उन्होंने पहले रख दिया और इदम विभाति बाद में रख दिया। ये पहला दोष बता दिया इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि विरुद्ध मति। विरुद्ध मति मतलब इन्होंने कहा कि भवानी के पति महादेव की पत्नी, इससे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी और भी पत्नी है। ना ना, ये विरुद्ध, ये गलत है। भवानी शब्द के कहने से अपने आप में ही महादेव की पत्नी का बोध होता है, आपने उसमें जो है डबल वो चक्कर लगा के, तो ये विरुद्ध मति दोष हो गया। ऐसे ही इन्होंने एक दोष क्या बताया, विरुद्ध मति, भग्न क्रम और पुनरुक्ति। आपने रिपीट किया है चीज और क्रम को भंग किया है, ऐसे करके इन्होंने, ज्यादा हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा समझ में आते भी नहीं है ना। तो ऐसा इन्होंने 5 दोष बता दिए और 5 ही इन्होंने उसके गुण बता दिए कि आपके जो है, आपने अनुप्रास नामक एक अलंकार का बड़ा जबरदस्त जो है आपने इस्तेमाल किया है। ऐसे इन्होंने 5 गुण और 5 दोष जब बताए तो केशव भट्ट कश्मीरी जी का मुंह खुला की खुला रह गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम कल आएंगे और कल चर्चा करेंगे आपसे। उठ के चल दिए वो, उठ के चल दिए और अपने जब गए कुटिया पे तो एकांत में उन्होंने मां सरस्वती का ध्यान किया, है ना। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में तुमने मेरी दिग्विजय करा दी, सब जगह मेरा यश का महिमा मंडन हो रहा है, जय जयकार हो रही है, और तुमने एक छोटे से बालक के सामने मेरी बेइज्जती करा दी है। इतना उपालंब दिया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि सरस्वती जी प्रकट हो गई, क्योंकि इनके कुल देवी हैं और इन पे तो विशेष कृपा थी। सरस्वती जी प्रकट हो गई और उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं, वो बालक नहीं है, अरे वो तो साक्षात भगवान है, लोक पालक है और मेरे स्वामी है। मेरी सामर्थ्य कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़ी रह जाऊं, मैं उनके सम्मुख खड़ी रह के वाद विवाद करूंगी आपकी बुद्धि में बैठ के, मेरी इतनी ताकत नहीं है। अरे जिस प्रभु को मन वाणी इंद्रियां और शब्द जिन तक नहीं पहुंच सकते, वो प्रभु साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, आपका कितना सौभाग्य है? आप पहचान नहीं रहे हैं उनको। तो ऐसे सरस्वती जी ने उनको जो है उनकी मति को सुधार दिया। बड़े हर्षित हुए, हर्षित होके और दौड़े फिर और चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए कि महाराज मैंने जो है, मेरी भूल क्षमा करें और मेरे को आप अपनी शरणागति में लें आप, है ना। तो उन्होंने कहा केशव भट्ट कश्मीरी जी, तुमको तो जो है ना धर्म की संस्थापना के लिए बनाया गया है, आप चिंता मत करो, लेकिन फिर भी अब ये पांडित्य छोड़ो, शास्त्रार्थ छोड़ो, अब किसी को ये हराना वराना छोड़ो, अब आप भगवान की जो है आदेश का पालन करो। तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद एकांतिक भक्ति में जो है रहने लगे और कई इनके और भी चरित्र हैं जो इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ये बिल्कुल भी जो है पीछे नहीं हटे। कश्मीर में इनके जो शिष्य थे वो पहले शाक्त आचार्य थे, शाक्त विद्याधराचार्य जी, उनको इन्होंने हराया था और बाद में जब इनको भक्ति का रस मिल गया था तो बूढ़ी विद्याधराचार्य जी जो उनके सेवक थे उनको इन्होंने कश्मीर का मठाधीश बना दिया, उसको मठाधीश बनाया, उनको शरण दी और उसका नाम ब्रजेशाचार्य कर दिया विद्याधराचार्य जी की जगह, और उनको सब कुछ सौंप के कि आप जो है अब आगे चलाओ, हम तो अब प्रभु का जी का ध्यान करेंगे। ऐसा करके ये आ गए, मथुरा में आ गए लास्ट टाइम पे, और ध्रुव टीले पे ये विराजमान रहे। मथुरा में ही श्री नारद टीला पर इनकी चरण पादुकाएं आज भी स्थापित है ना। दक्षिण भारत के रहने वाले थे, निम्बार्क वंश परंपरा में ये पैदा हुए और निम्बार्क संप्रदायाचार्य हुए श्री गांगल भट्टाचार्य जी, उनसे इन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली है। और खूब इन्होंने बाद में भी जब भी धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो इन्होंने समय समय पर शस्त्र बल, शास्त्र बल और सिद्धि बल तीनों थे इनके पास। सिद्धि बल भी था, शास्त्र बल भी था और शस्त्र बल भी था। तो कहीं भी ये हारे नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा और भगवान की कृपा से दक्षिण में भी कहीं भी ये हारे नहीं और सामने वाले को जो है मुंह की खानी पड़ी। ये बड़ा अद्भुत चरित्र मेरे को इसलिए लगा कि प्राय भक्त और संतों के बारे में ऐसा सुना जाता है कि वो जो है जब भी कोई विपत्ति आती है तो जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन
केशव भट्ट कश्मीरी जी का कैसा अद्भुत चरित्र है कि यवनों से सीधा लोहा लिया है इन्होंने। इनके शिष्य भी पूरी तरह से पारंगत थे, खुद भी उनको भगवान का प्रताप था। ऐसे जो है केशव भट्ट कश्मीरी जी का ये चरित्र है। और कल हम श्री भट्ट जी का चरित्र लेंगे, है ना, और भी पावन है। कल कल लेते हैं, बस आज इतना ही, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दो निवेदन है मेरे आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 10 सितंबर को नंदोत्सव मनाते हैं हम लोग, साल में एक बड़ा उत्सव करते हैं नंदोत्सव। पिछली बार आप में से कितने लोग आए थे, जरा हाथ खड़े करो, देखो मुझे पता चला कि कुछ लोग आए थे कि नहीं आए थे। आप में से जो नंदोत्सव जयपुर में, हाँ देखो काफी लोग आए। तो नंदोत्सव में सबसे जबरदस्त तो अट्रैक्शन जो रहता है वो ये रहता है कि नेशनल लेवल के प्लेयर, नाटक आजकल ना तो हम खुद देख पाते हैं ना बच्चों को दिखा पाते हैं, तो मैं बहुत अच्छा भक्ति परक नाटक होता है। इस बार भी बहुत अच्छा नाटक होगा, काफी उसमें मेहनत लगती है, पैसा भी खर्च होता है। इसके अलावा सारे भक्ति परक प्रोग्राम जो है होते हैं। जैसे कि आपने कभी, मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर में शेखर सेन का यदि आपने नाटक देखा है किसी ने शेखर सेन का नाटक? शेखर सेन साहब 3-4 नाटक करते हैं, कभी देखना, 1000 रुपए का टिकट होता है उसका, 750 1000 रुपए का, लेकिन 1000 रुपए दे के भी आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया। वो विवेकानंद जी का नाटक बहुत बढ़िया करते हैं, वो कबीर जी का नाटक बहुत अच्छा करते हैं, वो तुलसी जी का नाटक, अभी कबीर जी का नाटक किया उन्होंने 5-7 दिन पहले ही जयपुर में। एक अकेला व्यक्ति 2.5 घंटे का नाटक करता है, उस चरित्र को पूरा जीवंत कर देता है। मैंने तो उनके सारे देखे हुए हैं, मतलब अद्भुत है, वो अद्भुत है, बंगाल के हैं। तो ऐसा ही आनंद आपको यहाँ भी आएगा, और भी बहुत सारे भक्ति परक प्रोग्राम होंगे। पिछली बार सीटें जो है टिकट खत्म हो गए थे, इसलिए मैं, आप जो रेगुलर साधक हैं इसलिए कह रहा हूँ, टिकट तो 500 से ज्यादा बिक चुके हैं। आप टिकट बुक करा लें, ऑनलाइन बुक करा लें, महावीर जी से संपर्क कर लें, और नहीं तो अपने आचार्य से कर लें, ले लें आप टिकट को। 850 के बाद फिर उसकी ज्यादा कैपेसिटी है नहीं हॉल की, 850 कैपेसिटी है। एक तो ये, दूसरा 26 तारीख को, हाँ 10 तारीख को एक एक बात और है जो मैं आज आपको निवेदन करूं, नंदोत्सव को हमें लगा था एकादशी है, तो कल हम डिसीजन करेंगे, लेकिन आज हमने देखा है, किसी ने बताया कि गोविंद देव जी की एकादशी 11 को है। तो 10 तारीख को अभी तक तो हम एकादशी का प्रसाद बना रहे थे, है ना। लेकिन यदि 11 को एकादशी होगी तो 10 को फिर जो है प्रसाद जो है वैसा बनेगा। तो कल परसों में इसको क्लियर कर देंगे, आपको सूचित कर देंगे अच्छे से। एक तो ये सूचना है। दूसरी सूचना है, 26 अगस्त को मंथली सत्संग है, जिसमें कि जिसमें भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, वो पूरी तरह से निःशुल्क है और बढ़िया प्रसादम होता है ना। तो आप पधारें, नए लोगों को भी लेके आए, स्वागत है आपका। ये होता है निर्माण नगर में, ब्राइट फ्यूचर स्कूल में हुआ 26 अगस्त को, शाम को होगा 5 बजे से 4:30 बजे से शायद, है ना। हाँ, किसी ने अभी हाथ खड़े किए थे या किसी ने? अच्छा, हटा दिए शायद। चलिए, लाइव स्ट्रीम तो मुश्किल है भाई मंथली सत्संग की, है ना। करेंगे कोशिश, देखो करते हैं कोशिश, कोई टेक्निकल आदमी हमारे पास ऐसा है नहीं। चलिए, किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें। गौरव जी आप ही करो ना हेल्प यार इसकी कुछ, आप कोई करो इसकी व्यवस्था लाइव स्ट्रीम कराने की, है। तो कोशिश करता हूँ सर, बात करने की कोशिश करता हूँ कुछ, अपने अपने जो आईटी के जो बंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कंपनी में, कि चलो, कैसे हम लोग कर सकते हैं। गौरव जी हमारे जो है नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में सेमिनार करा रहे हैं भाई, है ना। किसी को यदि नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थल देखना है तो अच्छा मौका है। इस्कॉन में तो रुका रहे हैं ये, बढ़िया। और फिर आप 2 दिन 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके घूम सकते हैं, अच्छी जगह है, इस बहाने घूम सकते हैं, है ना। गौरव जी कर रहे हैं मायापुर में सेमिनार, दूर भी है, अभी आपको रिजर्वेशन मिल जाएंगे। चलिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
राधा रमन हरि गोविंद जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। के बिहारी लाल की। जय हो। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। जय हो। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की। जय हो। हीरा के गिरधर नागर की। जय हो। दूर के घनश्याम की। जय हो। सुता राधा रानी की। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय हो। जानकी माता की। जय हो। गौ माता की। जय हो। धरती माता की। जय हो। साधक संजीवनी की। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। श्री श्री भक्तमाल की। जय हो। सब संतों की। जय हो। सब संतों की। जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय हो। आज के आनंद की जय। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हो। मिलते हैं हम लोग। जय जगन्नाथ, कल मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ।